तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज लेके आया हूँ नैला पाकिस्तानी का एक वीडियो जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बारे में है। तो चलिए देखते हैं, मजे लेते हैं। बॉर्डर की बात करें, आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है। दूसरी जान म्यांमार है। म्यांमार की मिसाल ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एच शंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेजी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए आज से 3 महीने पहले 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखे ना पाकिस्तान का भी मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है, इसलिए इसको हटाया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, पपेट नहीं है। देखे, एक कोई कानून है उनका, कोई तरीकेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। इतने सालों में देखे पाकिस्तान से अलग हो गए, उन्होंने 60 साल उनके मुल्क में सलाब आते थे, फिर भी इंडिया ने उसको हाथ रखा और वो कहां से कहां पहुंच गया। अब ठीक है, और उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने उसको अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अगर उससे कोई गलती हो भी, जिस तरह हमारे अयूब खान थे, अयूब खान के दौर में जितना पाकिस्तान ने तरक्की की, हम पाकिस्तानी लोगों को कर्जे देते थे, मलेशिया को, चाइना को, सबको कर्जे देते थे उस टाइम। तो उसको सिर्फ 4 आने चीनी महंगा करने पे हमने कुत्ता कह दिया था। क्या बोला तूने? और उसने कहा अच्छा बच्चों, फिर अब कुत्तों के हवाले करके जाऊंगा। उसने उसी दिन इस्तीफा दिया है। यकीन करें, आज ये सारी कौम जो हम सजा काट रहे हैं ना, उसके बाद कोई तरक्की नहीं हुई, ये इसी चीज की काट रहे हैं कि सिर्फ 4 आने चीनी महंगी पे हमने उसको कुत्ता खाया। वो गैरतमंद था, उसने शाम को कप तोड़ा अपना, उसने कहा ये कुत्ते ने पी है, अब इसमें कोई चाय नहीं पिएगा। उसने इस्तीफा दे दिया। फिर उसने कहा अच्छा बच्चों, अब तुम्हें मतलब यहिया खान के हवाले करके गया, जुल्फिकार अली भट्टो के जो जानी शराबी थे दोनों, उनके हवाले हम करके गए। जब आवाम ऐसा करेगी तो फिर ऐसे ही हुक्मरान आएंगे। तो फिर आपके पास से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले देश शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। भाई प्रॉब्लम यही है, जो मदद करता है उसकी कोई कदर नहीं होती। ये रियल जिंदगी में भी ऐसे ही है। जो आदमी आप पे मदद किए जा रहा है जब से आप बने हो, उसकी कोई कदर नहीं रहती। और जो इनका टर्मोइल है, ये जो इंटरनल टर्मोइल है, इसमें इंडिया से क्या, भारत से क्या लेना देना है? इन जाहिलों को कौन समझे? ये भी चल पड़े पाकिस्तान के रास्ते पे, तबाही पर। ये 1000 साल से तकरीबन इस खिते में यही कुछ चल रहा है। जब रेट होते हैं, इनको उंगली होती है खुद ही। हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद घूमते चेंज करते हैं। बंगालियों को भी उंगली होती है, ठीक है, ये स्टेबल रह नहीं सकते। क्या बढ़िया था गुरु। अगर ये स्टेबल रहे, देखें, किसी की इज्जत करें, हमेशा आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी ना। हाँ, ये कर लो पहले। हमने कभी भी एक पुख्ता हुकूमत का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा दूसरे के कपड़े धोए हैं, ठीक है। कोई हुकूमत आती है तो पिछले पे ब्लेम डालती है, भाई उसको टाइम मिला है, उसको टाइम पूरा दो, उसका देखो तो सही 5 साल बाद वो करता क्या है, उसके बाद बात करो ना। अभी एक बंदे ने, अभी आप इंटरव्यू कर रही हो, मेरा छोड़ के रास्ते में चली जाती हो, उसको बात तो शायद मेरे एंड में अच्छी करनी हो, सुनना पड़ेगा। पूरा सुनोगे फिर आपको समझ आएगी। कोई भी सिलेबस है, कोई भी बुक है, जब तक उसको आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, कोई फिल्म पूरी नहीं देखेंगे, उसका एंड नहीं देखेंगे, कैसे पता चलेगा? शाबाश बेटा, बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको किसी भी चीज को डेवलप होने के लिए टाइम देना पड़ता है, उसके मैट्रिक्स को समझना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस को भी टाइम देना पड़ता है डेवलप होने के लिए। अब पाकिस्तान में तो ये है नहीं है। अब जो बांग्लादेश एक तरक्की के राह पे, डेवलपमेंट के राह पे 20 साल से लगा हुआ था, अब इन लोगों ने उस रास्ते में खड्डे खोद दिए बांग्लादेश लोग। ये अपनी आइडियोलॉजी के वजह से। आइडियोलॉजी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, देश चलाना अलग है, ये सभी अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। जब इनको मिला दोगे तो खिचड़ी बनेगी और कुछ नहीं, बिरयानी नहीं बनेगी।
अब बांग्लादेश का कोई भी एंड नहीं है। बांग्लादेश इस तरह वाकई करेगा, जो तरक्की की थी वो फिर नीचे आएगा और पाकिस्तानी हंसेंगे। हाँ, नहीं, बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से दोस्ती करनी है आपको। अब नहीं दोस्ती, पाकिस्तान क्या दोस्ती करेगा? पाकिस्तान के पास क्या है? हम क्या दोस्ती करेंगे? और उनको भी भूखा मारेंगे, उनसे भी ले लेंगे सारा कुछ जो उनके पास बेचारों को बचा है। हमारे पास क्या है? हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो आपके पास नहीं चलता उसको बेच के क्या करोगे? खाली डब्बे रखे हुए हैं आप लोगों के पास, खाली डब्बे। छोड़ो, हमारे क्या ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा, हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना। जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेच रहे हैं, उनको मिलेंगे। पाकिस्तान इस टाइम बहुत इंडस्ट्री बना भी रहा है, बहुत सी चीजों में अप है, मगर क्या हमें वो चीजें मिलती हैं? पैसा आवाम की तरफ नहीं आ रहा, ये बात ठीक है। मकसद है कि बाकी जब हमारी तरफ आएगा ही नहीं पैसा, तो हमें उन चीजों से क्या फायदा, क्या लेना, क्या देना। अब बांग्लादेश की आवाम को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को उंगली नहीं करनी चाहिए। आप देखें ना, बड़ा जब बाप से बेटा रूठ जाए ना, तो दूसरे को नहीं जाके स्टार्ट करना, और मैं तेरा चाचा हुआ और मैं तेरी मदद करांगा, घबराई नहीं। जब आपने 50 साल मदद नहीं की उसकी, तो आप क्या मदद करोगे? को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। अल्लाह तौबा। अब देखो कब बाप उससे राजी होगा इंडिया, कब अपने बच्चों से वो सीधा हो जाएगा। आप उस पेट के लिए दुआ करें, यकीन करें जो हालात जा रहे हैं, हम सारे लोग भी इंडिया की तरफ कल देखने वाले हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रही है, अभी हम बुलबतनी में है। जिस दिन ये भूखे मरने शुरू होंगे ना, तो यकीन करें ये बॉर्डर पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम मदद कहाँ से लेंगे? अपने हमसाये से लेंगे ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। चीन से लेंगे, अफगानिस्तान से लेंगे, भारत से लेंगे। चीन तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। चीन देखे वो कह रहे हैं दोस्त है। जो चीज पाकिस्तान में 100 रुपए में तैयार होती है, चाइना वो 50 रुपए की इधर भेज देता है। समझदार है आप। यही तो प्रॉब्लम है, चीन इनको गुलाम बनाया जा रहा है। उनको ये पसंद है, चीन पाक की दोस्ती, कुछ बोलते हैं लोग आसमान से ऊंची समुद्र से गहरी। अरे मूर्खों, वो खड्डा खोद रहा है तुम सब लोगों को दफन करने में। ठीक है। वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऊपर जाने नहीं देता। अगर पाकिस्तान के मसनियात चलती रही, हमारी जो अच्छी मसनियात है वो सारी बाहर चली जाती हैं, यहाँ तो हमें मिलती भी नहीं है। हमारा पाकिस्तानी ब्रांड हमें बाहर जाके खरीदना पड़ता है, पाकिस्तान में हमें नहीं मिलता। तो आप बांग्लादेश वालों को अभी भी होश के नाम लेने चाहिए कि अपने अबू जी से राजी हो जाओ, और आपका बाप नजदीक कोई भी नहीं है। और चाचो मामों पे चाचो आ जा। अब देखिए श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, श्रीलंका की जो हवाम है उन्होंने खिलाफ बोला, उनका जो प्राइम मिनिस्टर जो भी था खत्म हो गया। बांग्लादेश के साथ भी बिल्कुल इनके साथ सही हुआ है। अब हमारे पाकिस्तान में कितनी ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, कितनी ज्यादा महंगाई हो रही है। हमें भी चाहिए, हम भी हक की बात है, जाहिर बात है, हमें भी जरूरी है। और हम लोग हक की बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बात तो सही है। अपने लिए बोल रहा है। जाहिर बात है, होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। आप कह रहे हैं बांग्लादेश अपने हाथ तक तो ठीक रहती है, लेकिन एक मुल्क जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, शुरू दिन से सपोर्ट कर एंटी इंडिया के खिलाफ नारे है। अब उन्होंने जो सस्ती बिजली थी वो भी इंडिया ने बांग्लादेश को देना कह रहे बंद कर देंगे। $80 मिलियन अडानी का जो लोन था वो भी उन्होंने नोटिस दे दिया कि आप हमें वापस करो। 16 आइटम डेली कमोडिटी के वो भी बैन कर दिए, मेडिकल वीजा भी डिले कर दिए। शेख हसीना तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो इंडिया से वो बिगाड़े वो उनको बहुत नुकसान है। अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी क्या कह रहे हैं, मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत थी हमने की है ना, और इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया, जी हिंदुइज्म शुरू हो गया, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा दिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दिया है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। हमने कौन सी कहा? हमने हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। क्या मदद करोगे पाकिस्तानियों? आटे के लाइन में तुम खड़े हो, चीनी के लाइन में तुम खड़े हो, तेल के लिए तुम मर रहे हो। हाँ, रोजगारी नहीं है तुम्हारे पास तो दोगे क्या? घंटा इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इट्स नॉट इजी। अभी बात अगर हम देखें, हम इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे। प्यारी समझ गई। वो तो एक दूसरा स्पोर्ट्स हैं? एडमिन ताकत तो हम रखते हैं फिर भी।
एटम बम के आगे कुछ नहीं बना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बस यही बात करने आता है, आठवीं ताकत है, आठवीं ताकत है। घुसा लो अपने पिछवाड़े में, क्या कहते हो? तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं। तो अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।